होगा। बट एक इम्पॉर्टेंट बहुत चीज़ हुई और वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है, जिस तरह हसन अली ने आज परफॉर्म किया, पहले 9th ओवर एंड देन 19th ओवर, जिस तरह हसन अली इज बॉलिंग राइट नाउ। जब ये प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं आपको एकदम से कहते हैं ना एक बत्ती जलती है दिमाग में कि हाँ जी यस पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतर होगा जिस तरह ये लड़के, बिकॉज ये कोर है एक तरह से पाकिस्तान टीम का। बट जब कोर की बात करते हैं हाफिज साहब, यूजुअली हमारे किचन्स में जो है वो अम्मियों की एक बहुत फेवरेट सा जार होता है जिसके अंदर आपकी चाय की पत्ती रखी हुई होती है, बट बहुत ही अजीब सा जार होता है, वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, होता है, ऐसा भी होता है और इतना पसंदीदा होता है कि अम्मियाँ कभी उनको फेंकने को तैयार नहीं होती। तो अब मुझे लगता है कि सारी माओं के लिए और हम खवातीन के लिए ये एक बहुत स्पेशल गिफ्ट है, एंड दैट इज द गिफ्ट, द जार ऑफ जॉय। जार ऑफ जॉय भाई, यस, खुशियों भरा जार। रिवायत बदल रही है, इसका मतलब ये वाला आ गया है, बिल्कुल रिवायत बदल रही है। यस भाई, इसका बिल्कुल सोने जैसा रंग चमकदार जार है मिशू भाई। और ये जो है ना बिल्कुल आपके अगर कैबिनेट्स में होगा, आपकी कैबिनेट्स की रौनक को और बढ़ाएगा। मैं कहता हूँ उसकी दिलकशी को बढ़ा देगा। आप यूं खोलेंगे आपका दिल खुशी से बाग बाग हो जाएगा। बिल्कुल जी, सो दिल बाग बाग हो जाएगा विद द जार ऑफ जॉय। सो एंजॉय योर टी, एंजॉय लिप्टन विद द जार ऑफ जॉय। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। मुकाबला आज होना है, आमने सामने होगी एक तरफ टीम इस्लामाबाद तो दूसरी तरफ लाहौर, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स। क्या सिलसिला है, क्या आपको लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड इज टेकिंग ऑफ एट द राइट टाइम? पेशावर ज़ल्मी के साथ पिछला मैच खेला, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड। लाहौर कलंदर्स जिसको जीत दरकार है, बारिश की वजह से एक पॉइंट ज़रूर है उनके पास, मगर उसके अलावा कुछ नहीं कर पा रही लाहौर कलंदर्स। आई थिंक मिक्स परफॉर्मेंस कर रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि लाहौर तो बेचारी बिल्कुल ही अच्छा नहीं खेले चाहे मैच। एक उसको पॉइंट ऑब्वियसली बारिश की वजह से मिल गया। तो अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड मिक्स मैच क्रिकेट खेल रही है। बॉलिंग मुझे उनकी बहुत वीक लगी है कि बॉलिंग में देखे ना कि आप 5 विकेटें लेने के बाद ऑलमोस्ट आप एक बंदे से 80 करवा देते हैं। समटाइम डजंट मैटर आप कितने अच्छे प्लेयर हो, आपका दिन भी अच्छा जा सकता है। तो क्रेडिट तो जमाल को जाना चाहिए, मैं जमाल को क्रेडिट नहीं मैं छीन रहा, बट आपकी बॉलिंग ऐसी हो कि आपकी बॉलिंग उसके ऊपर आपको छक्के पड़ते रहो, कंसिस्टेंटली मार खा रहे हो, तो उस पर आई थिंक शादाब विल डेफिनेटली स्पीक टू हिज बॉलर। और वो कई दफ़ा उसने कहा कि जी समटाइम वी डोंट प्ले स्मार्ट क्रिकेट, कि स्मार्ट क्रिकेट है क्या। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद की टीम के लिए कि इफ दे गोना पीक नाउ दे हैव टू परफॉर्म ऑल 3 डिपार्टमेंट। बिल्कुल, अगर वो 3 डिपार्टमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है ना टूर्नामेंट जीतने के लिए, वो होती है आपकी फील्डिंग और बॉलिंग। अगर आपकी फील्डिंग और बॉलिंग नहीं चलती ना तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एनी कैप्टन और एनी टीम टू मतलब आगे निकलने के लिए। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड मिक्स खेल रही है, आज देखते हैं कैसा खेलते हैं। हो सकता है कि उनका मोमेंटम पिछले मैच जीतने से अच्छा बना हो, मगर आई एम श्योर एज ए सेड कि बहुत हिकअप्स थे पिछले मैच में, और उस हिकअप्स को ना मुझे लगता है कि इस्लामाबाद जरूर एड्रेस करेगी। आई बिलीव दैट। इफ्तार का मतलब ये जैसे कल इफ्तिखार अहमद ने एक बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, बड़े शॉट्स खेले, उनके साथ जॉर्डन ने खेले, उससे पहले बाबर ने भी रन्स किए, साइम भी रन्स कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो हाई स्ट्राइक रेट के साथ ये छक्के आपके सामने लग रहे होते हैं तो आने वाले मैच में ये बैट्समैनों के दिमाग पर असर करते हैं? जैसे बिलखुसूस जो नए खिलाड़ी हैं जैसे सऊद और ख्वाजा नाफे, कि ये उसी फ्लो में जाने की कोशिश करते हैं कि हम भी बड़े बड़े शॉट्स खेलें, तो ये एक सोच असरअंदाज होती है कारकर्दगी के ऊपर? देखिए क्यों नहीं होती, अब यंग प्लेयर के लिए प्रोसेस से क्यों निकलते हैं वो, क्यों एकदम कंसिस्टेंसी नहीं आती? नाफे की कंसिस्टेंसी किधर गई? समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता। वो फर्स्ट क्लास से वो प्रोसेस से नहीं गुजरे होते कि सिचुएशन को रीड क्या करनी है। इस वक्त डिमांड क्या है गेम की, जब आप गेम की डिमांड को अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर आपकी जो कंसिस्टेंसी है उसमें बड़ी नाकामी के चांसेस हो जाते हैं। सो प्रोसेस इज द की। जो इफ्तिखार है वो एक्सपीरियंस है, उसको पता है अब मेरे पास चॉइस कोई नहीं है। अगर यहाँ पे 10 ओवर रहते और 10 ओवरों में उसने मुल्तान सुल्तान ने करने होते 120 और उसको 6 विकेटें गिरी होती, तो उसको देखते हैं फिर इसको इफ्तिखार किस तरह लेके जाते हैं, कितना करीब लेके जाते हैं। फिर देखते हैं 4 रनों से जीतते हैं कि 20-40 रनों से जीतते हैं जो जीता है टीम।
आई थिंक ये जो सिचुएशंस होती है ना, इसको रीड करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कोचेस का होना बहुत ज़रूरी है कि वो उस नाफे को ज़रूर बात करते होंगे। आई एम श्योर जितने एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं और कोचेस बैठे हैं वो कहते होंगे कि आप नेचुरल गेम खेलो अपना, मगर बाय योर टाइम। कई दफ़ा कंफ्यूजिंग टाइम हो जाता है कि यार छिक्का मारना आउट ना होना, मैं कमिंग बैक टू दैट, ये मैसेज नाफे को ज़रूरी नहीं है। नाफे को मैसेज इस सीजन में ये ज़रूरी है, बेटा पहले मैच में स्कोर किस तरह किया था 50, इस तरह किया था, हर मैच में ऐसे खेलना, 2 फेल हो गए, 3 में तुम जिताओगे। बिल्कुल आपने अभी वो सीखी नहीं है, बैटिंग आर्ट नहीं सीखा, आप अपने नेचुरल जैसे क्लबों में खेलते हो वैसा खेलो जाके, जो उस्मान खान खेला है वो क्लबों में यूए में ऐसे खेलता है, 2020 ऐसे खेलता है, उसने भी खेला है, कोई इधर मार रहा है, कोई इधर मार रहा है, कोई मारी जा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ है। अब वो स्ट्रेंथ में जिस दिन चलेगा फिर सॉही करेगा। अब नाफे को पता चल गया कि मैंने ये ऐसे करना, मुझ पर डिपेंड करने लगे। ये डिपेंड जो करते हैं ना, जब कहते हैं ना कि अच्छा खेलने लगे, यार तुम टूर्नामेंट जिताओगे, कल भी मैच में स्कोर करना है, ये एक्सपेक्टेशन जो होती है ना छोटे बच्चों को स्पेशली, ये बहुत मुश्किल में डाल देती है, कई दफा भारी होती है ये एक्सपेक्टेशन बहुत, और उसका वजन ज्यादा प्लेयर्स नहीं उठा पाते। बट प्रिडिक्शन की भी जो वजन होता है ना वो अच्छा खासा भारी होता है। और यस, प्रिडिक्शन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। क्या सिलसिला है प्रिडिक्शन का और क्या प्रिडिक्शंस रही हैं। सो यस, प्रिडिक्शन की तरफ जाते हैं। आप लोगों से प्रिडिक्शंस आज की पूछते हैं। इट इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स, हाँ लाहौर कलंदर्स, ये तो भाई आखिरी मैच तक लाहौर कलंदर्स है। वो ये हारे, आपने वो जो है ना जीते। बीच में एक उस पे कहा था ये आखिरी दफा मैं लाहौर कलंदर्स को चुन रहा हूँ। देखिए बात ये है, वो पहले मैच के बाद मेरी एक राय थी, लेकिन उसके बाद मैंने कहा इतने हम शुरू दिन से आए तक उसके बाद आपने कहा मैं वैसे ही हार रहा हूँ, मैं हारता ही रहा हूँ। 2 मैच ही हुए थे ना, लेकिन आखिरी मैच तक लाहौर कलंदर हारे भले जीते, 2 मैच बाकी रह गए ना मुशीब भाई। नहीं, मगर अपनी सेल्फ प्राइड रखनी चाहिए बंदे को। ठीक है, जीत ही जाएंगे ना मुशीब भाई। चले, वजह क्या आपके पास? वजह भी तो पूछे ना बंदा। देखिए इसमें ये पसंदीदगी के ऊपर है, उसके अलावा कोई बायस है आपका। हाँ इस मामले में, शहरी बायस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल इस मामले में ठीक है। अब मेरा ख्याल है हाफिज साहब, इसके ऊपर आप थोड़ा रिव्यू करें अपनी सोच पे जी। उसके लिए मैं कह रहा हूँ रिव्यू करने के लिए कि देखें लोग सुन रहे हैं आपको, और लोग कहते हैं कि यार ये तुक्के से अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिकेट की बात नहीं कर रहे। क्रिकेट के स्किल को सामने रख के हार जीत आपकी अलग है कि जी लाहौर मेरा पसंदीदा टीम है, पसंद करता हूँ लाहौर को, फीलिंग सारी। जैसे मुझे किसी गोरे ने सवाल किया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब मैंने इंग्लैंड का साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, तो उसने कहा कि जी आप तो पाकिस्तानी हैं और इंग्लैंड के कोच बन गए, पहला एशियन कोच था तब मैं, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। तो मैं बैठा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोरे ने एक सवाल किया, वो आपको पता होमवर्क करके कहते बताओ मुशी, what happened if you playing against Pakistan and you coaching England, what happened then? अब मुझे फंसा दिया उसने। अब मैंने उसको, उस वक्त मेरी ईमानदारी ही बचानी थी मुझे, कोशिश की मैंने कहा look, as a professional I am with England, so I'll give them whatever I can, give my experience against Pakistan, but my feelings, my heart with Pakistan, you cannot change my feelings, but at the moment England, professionalism with England. So as an anchor, sometimes professionalism says that कि ना कौन टीम जीतेगी, क्यों जीतेगी, कैसे जीतेगी, क्यों उसको मैंने चूज किया। आई थिंक पीपल विल लर्न अबाउट इमोशंस असाइड, यस, एंड देन आपको जो है टेक्निकलिटीज बदलो। क्या राय दी है मुशीब भाई आपने, कि आपने कहा है कि आखिर में आप अपने जज्बात के साथ रहें। हाँ नहीं, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, जज्बात नहीं कहा, प्रोफेशनलिज्म का है। अच्छा, मेरे ख्याल से प्रेडिक्शन कर लेते हैं इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए। व्हिच इज योर टीम टुडे? मैं बाद में बताऊंगा। ये आपने कोई नई गेम चलाई है सबसे। बाकी टीम्स आपको बताते चले कि मोमिन साकिब का भी यही मानना है कि लाहौर कलंदर्स जो है वो जीत हासिल करेगी। मोमिन भी अपने जज्बात के बहाव में बहते चले गए हैं। लाला का ये कहना है, शाहिद खान आफरीदी की प्रेडिक्शन ये है दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड वुड बी विनिंग दिस मैच टुडे, एंड आई वुड गो विद इस्लामाबाद यूनाइटेड एज वेल। इस्लामाबाद यूनाइटेड। आज लाहौर। प्रेडिक्शन टेबल क्या है? प्रेडिक्शन टेबल पे नजर डाल लेते हैं कि कौन कहाँ अभी किस प्लेस पर है। ये लोग हमारा एनालिस्ट प्रेडिक्शन टेबल है, ये बिल्कुल ना आप कंफ्यूज होइएगा। सवेरा पाशा 22 मैचेस, 14 ठीक हैं, 6 गलत हैं, 30 पॉइंट्स के साथ एक बड़ी बर्तरी के साथ सबसे आगे। मोमिन साकिब 22 मैचेस में 20 पॉइंट्स, 9 ठीक हैं, 10 गलत हैं। मोहन साकिब साहब भी ऊपर जा रहे हैं जी, 22 मैचेस में 18 पॉइंट। मुशीब भाई आपके कैसे गलत होंगे इतने ज़्यादा? 22 मैचेस में 8 गलत, 8 ठीक, 11 गलत, 18 पॉइंट्स मुशीब भाई के भी हैं। शाहिद खान आफरीदी साहब 22 मैचेस में 8 ठीक, 11 गलत, 18 पॉइंट्स। हाफिज़ इमरान साहब 22 मैचेस में 7 ठीक, 12 गलत, 16 पॉइंट्स। और सबसे आखिर में हमारे प्यारे पीजे भाई
13 मैचेस, 6 ठीक हुए, 4 गलत हुए, 14 पॉइंट्स के साथ पीजे भाई भी जो हैं वो इस वक्त छठे नंबर पर है। आज की प्रेडिक्शन मेरे ख्याल से सिर्फ पीजे मीर साहब की ठीक हुई है, हम सबकी प्रेडिक्शन अच्छा, गलत उन्होंने हुई। उल्टा कहा था। कराची। हाँ, उन्होंने कराची चुना। सोते सोते कह रहे थे। सो यस, प्रेडिक्शंस का सिलसिला तो इसी तरह चलता रहेगा। सवालात के सिलसिले पे आती हूँ। आप लोग जो हैं कोई सवाल पूछना चाहेंगे? किसी के पास माइक, जिसके पास है? कौन? आप मेरे भाई बहुत बातें कर रहे थे ना, आप पूछो सवाल। आप कहाँ हैं? बहुत बातें कर रहे थे, सारी बातों की आवाज़ें मुझे आपके पास से आ रही थी। कोई सवाल है आपका, आप पूछना चाहेंगे? टीम आपकी कौन सी फेवरेट है? अभी जब मैं पीएसएल की बात करती हूँ, कौन सी टीम फेवरेट है? लाहौर है, कराची है? हाँ? लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर्स। क्यों? लाहौर से बिलोंग करता हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से लाहौर कलंदर्स आपकी जी। टीम? लाहौर। ठीक है। और किसी के पास सवाल है? और बताएं जी। जी इधर माइक कीजिएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई, मेरा सवाल मुशी भाई से है कि देखें पीएसएल में हर बार नए से नए बॉलर आते हैं। फास्ट बॉलिंग के हमारे पास एक पूरी फौज है। मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे फास्ट बॉलर कोई 1 या 2 सीज़न खेलते हैं, उसके बाद इंजरी का शिकार हो जाते हैं। जैसे शाइन भी में उनको स्पेशल यूके जाना पड़ा रिहैब में रहने के लिए। तो ऐसा कुछ है कि अब जो नेक्स्ट, जैसे अभी हनैन खेल रहे हैं, नए से नए फास्ट बॉलर आ रहे हैं, लेकिन पुराने जो हैं जैसे अनवर अली हैं, जुनेद खान है, वो इंजरी के बाद वापस आए ही नहीं हैं, इंजरी का शिकार हो गए। अभी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई रिहैब के लिए या मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए ऐसा कोई काम किया जा रहा है? अच्छा, वैलिड क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पीसीबी काफ़ी इस पे पैसा खर्च कर रहा है। आई थिंक काफ़ी जो बाहर से लोगों से कंसल्ट किया जा रहा है। जो हमारे जो फिजियो हैं वो हैं साउथ अफ्रीकन, वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। मगर रिसेंटली आप याद रखिएगा कि आपको रिहैब करने के लिए यू नीड एक्सपर्ट पीपल। सो आई थिंक पीसीबी डेफिनेटली इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे पैनल रखेंगे ताकि उनके प्लेयरों को इंजरी और जो भी रिहैब करना, ताकि वो प्रोफेशनलों के साथ काम कर सकें, ताकि वो जल्दी से पाकिस्तान टीम में आके दोबारा परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरत है एक अच्छे से मेडिकल पैनल होने की। और आप पूछ लो सवाल जल्दी से, वक्त अस्सलाम वालेकुम। ख़त्म हो गया। मेरा सवाल सर ये है कि टूर्नामेंट्स और भी हैं काफ़ी, लाइक आईपीएल जैसे, तो सब में 8 से 10 टीमें होती हैं। तो ये पीएसएल का मज़ीद आगे 6 टीम से आगे मतलब 8 करने का कोई इरादा वगैरह है? आई थिंक 2010 साल के बाद ना एक विंडो है, उस विंडो में मेरे ख्याल 2 टीमें आएंगी मुझे लगता है। और ये 10 साल तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट 6 फ्रेंचाइज के साथ साइन किया हुआ है पीसीबी ने, जो हमें पता है इन्फॉर्मेशन, जो मुझे पता उसमें मैं गलत हूँ। नहीं सही ऐसे ही 10 साल के बाद फिर 2 टीमों को इंडल्ज किया जाएगा, उससे क्रिकेट और अच्छी होगी और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा साइन है। अगले साल से मेरा ख्याल 2 टीमें ज़रूर शामिल हो जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। सो यहाँ पे वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यस, अगले साल के बाद से हमें 2 टीम्स और ज्वाइन इन कर सकेंगे, बिकॉज 10 साल का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। अभी फ्रेंचाइजीज ने खुद को सेव किया हुआ इस 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ। एंड वक्त हाफिज यहाँ पे ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मेरे ख्याल इजाज़त लेनी चाहिए। बिल्कुल जी। सो डिस्कशन को हम यहाँ पर वक्फा नहीं है, यहाँ पर आज के दिन का अख्ताम हो रहा है, स्टम्प्स हो रहे हैं, डे ऑफ हो रहा है। सवेरा साहब को इजाज़त दें, मुश्ताक साहब आपसे भी इजाज़त चाहते हैं, ये तमाम देखने वाले आपसे भी इजाज़त चाहते हैं, और ये जो वहाँ पर बैठे हैं टेलीविज़न पर आप सब लोगों से भी इजाज़त चाहते हैं। आप सब लोग अपना बहुत सा ख्याल रखें। सांसों ने वफा की, आंखें खुलती रहीं, तो आपसे मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। सवेरा और हाफिज़ इमरान आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।